एक और जहां माता पिता अपने बच्चों को सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में असफल रहते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि बच्चों को संघर्ष करने और चुनौतियों का सामना करने का अवसर नहीं मिला, या फिर यूं कहें कि उन्हें यह एहसास नहीं है कि सफलता के लिए प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम राजगढ़ शहर के एक ऐसे बच्चे की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने ना जीवन का सुख, ना ही कोई शौक, वह अपना बचपन खोकर एक झोपड़ी से IIT तक का सफर पूरा किया। उनका सफर प्रेरणादायी, दृढ़ संकल्प और अथक लगन से भरा हुआ है। जब जुनून की आग जलती है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। अक्सर हम अविश्वसनीय उपलब्धियों की कहानी सुनते हैं, फिर भी हम उन्हें अपवाद मानकर खारिज कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो इस धारणा को चुनौती देती है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने न्यूनतम संसाधनों के साथ एक झुग्गी में रहने के बावजूद उल्लेखनीय सफलता हासिल की। राजगढ़ के प्यारेलाल स्कूल के समीप झुग्गी से ताल्लुक रखने वाले रोहित महावर ने IIT दिल्ली में जगह पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। इस झोपड़ी में रोहित का जीवन कठिनाइयों से भरा था। इसमें निजी शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। उनका 5 सदस्यीय परिवार आज भी इसी में अपना गुजर बसर करता है। रोहित के पिता फूलचंद मजदूरी कर 5-6 हजार रुपये प्रति माह कमा लेते हैं, जिससे घर का गुजारा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इन कठिनाइयों के बावजूद रोहित ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के सपने ने उन्हें प्रेरित किया। रोहित की जिंदगी में तब एक नाटकीय बदलाव आया जब उनके परीक्षा परिणाम के नतीजे घोषित हुए। उनकी शानदार रैंक ने उसे IIT दिल्ली में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। यह जीत न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उसके पूरे समुदाय के लिए आशा की किरण भी है। रोहित की यात्रा दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रमाण है। निजी शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद रोहित ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी क्षमता पर हावी नहीं होने दिया। उनके परिवार में अटूट समर्थन ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोहित कहते हैं कि मेरी तैयारी के दौरान मेरा परिवार सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। छोटी उम्र से ही रोहित का सपना वैज्ञानिक बनने का था। एक कमरे के घर में रहते हुए उनके माता पिता ने अपने आराम का त्याग करके सुनिश्चित किया कि उन्हें पढ़ने के लिए जगह मिले। उनके त्याग प्रोत्साहन ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेरित रखा। उनकी कहानी आशा की किरण है जो दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और समर्थन के साथ सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करना संभव है। वे अपने साथी छात्रों को सलाह देते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए खुद पर विश्वास रखें और चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। धैर्य रखें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अधिक से अधिक कमेंट्स कर आप भी इस होनहार छात्र को सपोर्ट करें। मैं रोहित महावर राजगढ़ अलवर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मेरी माता गृहिणी है। मैंने 5वीं में नवोदय का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे पिताजी के पास प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने वहाँ पर नवोदय का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने वहाँ पर 6ठी से लेकर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में मैंने वहाँ पर पढ़ाई की निःशुल्क। उसके बाद 12वीं साइंस में जब मैं था तो मेरा IIT का सपना था। तो CSRL नाम सुपर 30 नाम की एक संस्था है जिसने वहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया जो कि 11 महीने निःशुल्क IIT की तैयारी करवाती है। उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद 12वीं करने के बाद 11 महीने मैंने जोधपुर में मैंने कोचिंग की, पूरी मेहनत करी, तैयारी करी। 11 महीने तक एक दिन में 15 घंटे पढ़ते थे हम और पूरा फोकस रखते थे पढ़ाई पर। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेंस में 97 परसेंटाइल बने। उसके बाद JEE एडवांस का पेपर हुआ, उसमें मेरे
सिलेक्शन हो गया। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8261 आई और मेरी कैटेगरी रैंक 195 थी। और मेरे को राउंड 1 में IIT दिल्ली मिल चुकी है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिल चुका है। मेरा श्रेय मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों गोपाल किशन जो कि रेल ड्राइवर है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी ऐसे मुकाम पाने के लिए पूरा मेहनत करना ज़रूरी है, पूरा फोकस रखना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन से अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। पूरा अगर फ़ोन वोन ये डिस्ट्रैक्शन है, इनसे अगर दूर हटना है।